आइए इसकी संपूर्ण थ्योरी पढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। बच्चे किसी देश के सबसे मूल्यवान संसाधन हैं और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना भारत के संविधान के अनुसार राज्य की जिम्मेदारी है। सार्वभौमिक शिक्षा और बच्चों को उनके पूर्ण विश्वास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित करना शामिल है, जो उनके समग्र विकास को सुविधाजनक बनाता है। हालांकि स्कूलों में हाल की कई घटनाओं ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है। नेक्स्ट, बच्चों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPC देश भर में कई गतिविधियां चला रहा है। इसका उद्देश्य ऐसे सभी संस्थानों को शामिल करना है जहां बच्चे किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों पर फॉर स्टैंड एलोन हॉस्टल के साथ आवासीय सुविधाओं के लिए दिशा निर्देश भी विकसित किए हैं। छात्रावास में बच्चों का बचाव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास प्रबंधन को निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फर्स्ट पॉइंट है छात्रावास स्टाफ। छात्रावास में बेहतर प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी रखने चाहिए। छात्रावास कर्मियों की संख्या सीधे तौर पर वहां रहने वाले छात्र संख्या से संबंधित होनी चाहिए अनुपात के हिसाब से, जिससे छात्रावास परिसर का दैनिक संचालन प्रभावी ढंग से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, छात्रावासियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक अधीक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए। नियुक्ति किए गए अधीक्षकों में 200 इकाई के लिए एक अधीक्षक का अनुपात पर होनी चाहिए, 200 बच्चों पर। 200 से अधिक छात्रवासियों के मामले में छात्रावास चलाने वाले शैक्षणिक संस्थान द्वारा अतिरिक्त अधीक्षकों का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट, अधीक्षकों की भर्ती नियुक्ति छात्रावास के प्रबंधन द्वारा निष्पादित की जानी चाहिए। छात्रावास के छात्रों के कल्याण, अध्ययन और मनोरंजन गतिविधियां सहित छात्रावास में सामान्य अनुशासन की भावना का कार्यान्वयन और रखरखाव के संबंध में अधीक्षक का पद पूर्णकालिक प्रकृति का होगा। अधीक्षक को इस संबंध में समग्र नियंत्रण रखने में सक्षम होना चाहिए। उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे, बच्चों को कंट्रोल में रखे, फालतू के काम नहीं होने दे, हर चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। छात्रावास में निम्नलिखित कर्मचारियों को पर्याप्त संख्या में नियोजित किया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसको समझना तो बहुत जरूरी। बच्चों के बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक कर्मचारी, कौन कौन से कर्मचारी होते हैं जो बच्चों का जो है बचाव और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अधीक्षक, क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन, काउंसलर, असिस्टेंट ऑफिस कुक, किचन स्टाफ, स्वीपर, हेल्पर, क्लीनर, नर्स, क्लर्क, सुरक्षा गार्ड, सभी दोस्तों। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी कर्मचारी होते हैं हर डिपार्टमेंट के, सभी का ये दायित्व है कि बच्चे को सुरक्षित माहौल दें और सुरक्षित रखें। चलिए, किसी भी कर्मचारी के ज्वाइनिंग के यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कभी दोषी नहीं ठहराया गया हो। ठीक है, उसके ऊपर FIR या कोई उस तरह का केस नहीं होना चाहिए। छात्रावास में 1 से 50 बच्चे वार्डन अनुपात सुनिश्चित